अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद शेख डिफेंस राइटर के साथ। कोरियाई जंग में रूसी मिग 15 हथियारों की शानदार कामयाबी ने दुनिया में मिग हथियारों की दाग बैठा दी थी। दिसंबर 1947 में पहली परवाज करने वाले मिग 15 ने 1949 में रूसी फ़ज़ाइया में अपनी जगह बना ली थी। रूस दूसरी जंग अजीम के बाद से मुल्की तौर पर जेट इंजन बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा था, और मिग 9 जो जर्मनी से लाए गए BMW 003 इंजनों से मुज़य्यन था, वो एक फेलियर करार पाया था और बहुत जल्द उसे सर्विस से निकाल दिया गया था। दूसरी जंग अजीम के फौरी बाद कम्युनिस्ट जो ताकत थी वो बहुत ज़्यादा फैल रही थी। बहुत सारे ममालक जो हैं वो रूस के ज़ेर निगीह आ रहे थे, जिससे उसके जो पुराने दोस्त थे जिन्होंने मिलकर जंग अजीम दोम जो है वो जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़ी थी, वो उससे नाराज़ हो गए थे। यानी यूरोप, ख़ास तौर पे बरतानिया और अमेरिका रूस से इस बात पे नाराज़ थे कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहा है पूरी दुनिया को, और कम्युनिज़्म को बहुत तेज़ी से फैलाया जा रहा है। और यूँ कम्युनिज़्म को रोकने के लिए जो है वो यूरोप और अमेरिका रूस के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। इंजनों की तैयारी के सिलसिले में जो मुल्क बहुत ज़्यादा नाकाम था, उसको इंजनों की बेहद ज़रूरत थी। इसलिए रूस के अंदर ये ख्वाहिश ज़ाहिर की जाने लगी कि फ़ौरी तौर पर किसी यूरोपीय ममालिक से रब्ता किया जाए और किसी भी तरह इंजनों की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली जाए। लेकिन स्टालिन का कहना ये था कि जंग की इस दौर में बरतानिया या कोई और यूरोपीय मुल्क जो है वो रूस को इतनी अहम और इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी देने पर कैसे राज़ी हो सकता है। बहरहाल काफ़ी अर्सा ये डिबेट रूस के अंदर चलती रही, और बहुत ज़्यादा इसरार के बाद स्टालिन जो है वो राज़ी हो गया कि एक माहिरीन की टीम जो है वो बरतानिया भिजवाई जाए। अब मज़ेदार हकीकत ये है कि बरतानिया में रोल्स रॉयस जो इंजन थे वो बहुत ज़्यादा कामयाब थे, और उनकी फ़रोख्त पर कई ममालिक जो है वो बरतानिया से बातचीत कर रहे थे। बरतानिया ने रूसी वफद को वेलकम किया, बड़ा मसबत रवैया अपनाया। टेक्नोलॉजी और लाइसेंस प्रोडक्शन के हकूक़ देने पर जो है वो बातचीत हुई, जिस पर बरतानिया के लेबर पार्टी के वज़ीर तजारत सर स्टोफर्ड क्रिप्स ने जो है वो हामी भर ली, और यूँ ये मुआहदा जो है वो कुछ अरसे बाद तय पा गया। रूस को बरतानिया ने 40 इंजन देने का जो है वो वादा कर लिया, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के भी जो है राइट्स थे, और लाइसेंस प्रोडक्शन के राइट्स भी बरतानिया ने जो है वो रूस को दे दिए। फौरी तौर पर मुआहदा तय पा गया, फौरी तौर पर सारी डिज़ाइन और ये वो सारा कुछ जो है वो रूस के हवाले कर दिया गया, और रूस के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी का पेशखैमा साबित हुआ। फौरी तौर पर ये जो इंजन थे वो मिग 15 में नस्ब किए गए, और यूँ रूस का पहला मुकम्मल जेट इंजन त्यारा जो है वो मार्ज़ वजूद में आ गया। और इसमें जो इंजन लगा हुआ था वो बरतानवी साख्ता था। अब ये भी एक सितम ज़रीफ़ी देखिए कि बरतानिया का लगा हुआ इंजन, जिसे बरतानिया की वजह से कामयाबी मिली थी, वो त्यारा अमेरिका के लिए वियतनाम में दर्द-ए-सर बन गया। कोरिया में दर्द-ए-सर बन गया, और हर जगह पर जो रूसी त्यारे थे उन्होंने यूरोप और अमेरिका का नाक में दम किए रखा। अगर जो बरतानिया है रूस को ये इंजन फ्राहम ना करता और रूस जेट इंजन बनाने में कामयाब ना होता, तो हो सकता था कि सूरत हाल जो है वो कदर मुख्तलिफ होती। बहरहाल ये टेक्नोलॉजी जो है वो फिर आगे चलना शुरू हो गई। चीन और ताइवान का जब मसला शुरू हुआ तो ताइवान जो है वो अमरीकी वहाँ पर चीन पर हमले कर रहा था। चीन को बहुत ज़्यादा कंसर्न था, और चीन उस वक्त क्योंकि इस हालत में नहीं था कि वो इसका पूरी तरह मुकाबला कर सके, इसलिए चीन ने रूस से फौरी इमदाद चाही। और यूँ जनवरी 1950 में एक रूसी स्क्वाड्रन जो है वो मिग 15 हथियारों का वो रूस में पायलटों समेत पहुंच गया, और उनको चीनी पायलटों को उड़ाने की इजाज़त ना दी गई, बल्कि रूसी पायलट ही इन हथियारों को उड़ाते थे। बहरहाल ताइवान की तरफ से जो हमले हो रहे थे उनको रोकने में खातरखा कामयाबी हासिल हो गई। उसी साल जुलाई में जो है रूस ने चीन को इसकी लाइसेंस प्रोडक्शन की सहूलतें फराहम की, और तैयारे भी फराहम करने शुरू कर दिए, ताकि चीन काफ़ी हद तक जो है वो तैयार हो जाए और मजबूत हो जाए। क्योंकि कोरियाई जंग जो है वो शुरू हो चुकी थी,
और चीन, कोरिया और जो है रूस, वो मुकम्मल तौर पर इसमें डायरेक्ट क्योंकि लड़ रहे थे, इसलिए चीन को मजबूत करना बड़ा ज़रूरी था। यही हथियारे जो हैं वो शुमाली कोरिया को भी फराहम किए गए। शुरू में जब जंग शुरू हुई तो मिग 15 हथियारों के पायलटों को ये खसूसी हदायत दी गई थी कि वो कोरियाई हदूद से आगे नहीं जाएंगे। अब कोरियाई हदूद बहरहाल एक ख्यालाती जो है वो लाइन थी, जिसका बहरहाल किसी हद तक जो है वो पास किया गया, और बेस और जो शहर हैं उनके इर्द गिर्द ही ज़्यादा परवाज़ें की गई। फिर ये भी एक कानून बनाया गया कि कोई भी त्यारा अकेला उड़कर नहीं जाएगा, बल्कि 2 त्यारे या 3 त्यारे उड़कर जाएंगे और एक दूसरे को बैकअप फराहम करेंगे। इसके पीछे ये मैथोलॉजी थी कि अमरीकी जो हैं वो मिग 15 त्यारों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि मिग 15 त्यारों ने अमरीकी फ़ज़ाइया को बर्बाद कर कर रख दिया था कोरिया की जंग में। इसलिए रूस को ये अंदेशा था कि मिग 15 त्यारे जो हैं कहीं उतार ना लिए जाएं और उसको घेर के अमरीकी अपने अड्डे पर ना ले जाएं, ताकि देखा जा सके कि ये क्या बला है। अमेरिका के तमाम त्यारे अगरचे जदीद इंजन से लैस थे और उनमें एयर टू एयर मिज़ाइल भी उस वक्त लगे हुए थे, लेकिन पुराने स्टाइल के परों की वजह से ये जो त्यारे थे वो ज़्यादा केपेबल और फुर्तीले नहीं थे। मिग 15 के पीछे मुड़े हुए पर जो हैं और फुर्ती और तेज़ी के जो फ़वाद थे, वो बहरहाल अमेरिका को हासिल नहीं थे। जल्द ही मिग 15 के मुकाबले में F-86 सेबर को भेजा गया। सूरत हाल बहुत हद तक तब्दील हुई। F-86 सेबर त्यारों ने मैदान मारा और दोनों अतराफ से बहुत अच्छा जो है वो डॉग फाइट देखने को मिली और एक दूसरे के साथ मुकाबला देखने को मिला। एक दूसरे के ममालिक ने खूब एक दूसरे के त्यारे गिराए और मिग 15 की दाग बहरहाल थोड़ी सी कम हुई, लेकिन इस कदर कामयाबी के बावजूद जो है वो त्यारे बहुत ज़्यादा दुनिया में मशहूर हुए और कामयाब हुए। मिग 15 को ये भी एजाज़ हासिल है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा तादाद में बनने वाले लड़ाका त्यारों में आज भी मिग 15 जो है वो दूसरे तीसरे नंबर पर है। ऐसे 17,280 त्यारे बनाए गए जो कि रूस और चीन ने अपनी अपनी जगहों पर बनाए, और दुनिया के तकरीबन 24 से 30 ममालिक जो हैं उन्होंने इन त्यारों को अपनी फ़ज़ाइया में इस्तेमाल किया। मिग 15 के डिज़ाइन में अगरचे कई मसाइल थे। 900 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से जब वो प्रवास करने लगते थे तो वो बेकाबू हो जाते थे। एयर ब्रेक्स का सिरे से सवाल ही नहीं था और पायलट को दौरान प्रवास इन मामलात का खुद ही ख्याल रखना पड़ता था। अगर वो इस जो है मामले का ख्याल नहीं रखता था तो उसको फिर सज़ा भी खुद ही भुगतना पड़ती थी और त्यारा डिस्टेबलाइज होकर बाज़ का गिर भी जाता था। इन त्यारों को चीन में मुल्की तौर पर बनाया गया और चीन में इनको J5 के नाम से बनाया गया, और इसकी तरबीती साख्त जो है वो JJ5 के नाम से बनाई गई। पाक फ़ज़ाइया ने भी कुछ अर्सा जो है वो इन त्यारों को इस्तेमाल किया है। जो पाकिस्तान में तकरीबन 25 त्यारे ये ऐसे आए थे जिनको पाकिस्तान में FT5 के नाम से याद किया जाता है। ये त्यारे F6 यानी मिग 19 जब त्यारे पाकिस्तान ने चीन से हासिल किए तो उनकी तरबियत के लिए ये त्यारे जो है वो पहले हासिल किए गए थे। इन त्यारों को वियतनाम की जंग में भी इस्तेमाल किया गया, चीन की सिविल वॉर में भी इस्तेमाल किया गया, और इसके बाद सुएज़ कनाल के मसले में भी मिग 15 त्यारों ने बहुत शानदार कारकर्दगी जो है वो साबित की। और अब इस वक्त शुमाली कोरिया का